मैं हूं प्रियंका, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। अपना घर छोड़कर सरहद को ठिकाना बना लिया। जान हथेली पर बीएसएफ के जवानों ने भारत माता की हिफाजत का प्रण ले रखा है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सबसे लंबी सरहद की हिफाजत का जिम्मा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ ने उठा रखा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और क्लाइमेट चेंज के बीच बीएसएफ जवानों का ड्यूटी करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान होना जरूरी है। यही वजह है कि सीमा के प्रहरियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा योग साधना है। किस तरह हमारे जवान योग के जरिए सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करते हैं, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश की पश्चिमी सरहद की निगहबानी सीमा सुरक्षा बल के जिम्मे है। गर्मियों में सरहद का तापमान 50 से 55 डिग्री के करीब चला जाता है, तो सर्दियों में यही तापमान काफी कम होता है। इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी भारत मां की सुरक्षा के लिए हरदम ड्यूटी पर तैनात जवानों का जोश हाई रहता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही एनडीटीवी की टीम पहुंची भारत पाक बॉर्डर पर, जहां बीएसएफ के जवान फेंसिंग पर फुट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने पेट्रोलिंग कर रहे जाबाजों से बातचीत की और उनकी फिटनेस का राज क्या है, इसे जानने की कोशिश की। राजस्थान से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी सरहद है और इस सरहद पर हर भौगोलिक परिस्थिति से, हर तरह की क्लाइमेट चेंज से लड़कर बीएसएफ सरहदों पर ड्यूटी करती है, पेट्रोलिंग करती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम भारत पाक सरहद पर है और देखिए ये बीएसएफ के तमाम जो जाबाज है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, टेम्परेचर 50 के प्लस हो या फिर सर्दियों में माइनस के आसपास, लेकिन ये लोग डटे रहते हैं और रेत के गुब्बार जब उठते हैं ये लोग इसी तरह अपनी ड्यूटी करते हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, किस तरह जो है विषम परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पर? यहाँ पे कितनी परिस्थिति विषम परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी हम तैयार डटे रहते हैं। पहले देश की सेवा करना जरूरी होता है और कोई भी दिक्कत हो उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सिखलाई ऐसी मिलती है हमें कि ट्रेनिंग भी अच्छे तरीके से मिलती है कि हम तैयार रहते हैं। कितना कठिन होता है जब टेम्परेचर 50 प्लस होता है, सर्दियों में माइनस में भी चला जाता है, रेत के बवंडर उड़ते हैं, यहाँ पर कैसी स्थिति है? स्थितियाँ तो बहुत विषम परिस्थिति यहाँ पे रहती हैं, फिर भी हम तैयार रहते हैं, डटे रहते हैं। और सबसे पहले हमें हमारे देश की सेवा करना है, उसको देखते हुए हम तैयार रहते हैं हर तरह से। देखिए ये तमाम लोग जो है सरहदों पर ड्यूटी करते हैं। मैं तस्वीरें दिखा दूं किस तरह ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं, ड्यूटी करते हैं और इस ड्यूटी के बीच जो है वो कई तरीके की विषम परिस्थितियों से भी लड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए आंखों पर चश्मा लगा रखा है, पटका डाल रखा है, हैवी वेपन्स है और शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी इन्हें तैयार रहना पड़ता है। किस तरह फिट रहते हैं ताकि ड्यूटी अच्छे से हो सके? क्या नाम है आपका? कांस्टेबल संदीप सिंह। संदीप जी, किस तरह तैयार रहते हैं, क्योंकि सरहद पर विषम परिस्थितियां भी है और ड्यूटी को भी अंजाम देना है? तैयार तो हम लोग एनी टाइम रहते हैं, उसी हिसाब से सिखलाई मिलती है कि मतलब जो भी परिस्थिति हो उससे लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह फिट होते हैं। इसके लिए हम लोग प्रॉपर मैंने अपना फिजिकल फिट रखते हैं ताकि हर जगह हर मौसम में लड़ सकें और अपने देश की सुरक्षा कर सकें। देखिए इनका एक ही ध्येय वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, और लगातार ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं, 24/7 ड्यूटी करते हैं। कितना कठिन है ये ड्यूटी करना और किस तरह इस विषम परिस्थितियों में मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना जरूरी है? शारीरिक मजबूती के लिए तो अपने आप को तैयार रखना पड़ता है, ताकि हमें किसी भी समय अपनी ड्यूटी के जाना पड़े तो हम अपने जा सकते हैं। और ये मौसम तो यहाँ पर कभी गर्मी है कभी सर्दी है, वो तो चलता ही रहता है। विषम परिस्थितियां हैं, मेंटल पीस के लिए किस तरह सुबह जो है वो आप फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, योग करते हैं, वो किस तरह करते हैं? योगा वगैरह पीटी वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह वो योगा हम करते हैं ताकि अपने आप को फिजिकली फिट रखें। कितना जरूरी लगता है आपको योगा, क्योंकि आप जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं? योगा अपने फिजिकल के लिए सबसे अच्छा ही है, ताकि अपने आप को ठीक रखने के लिए सही रहता है। देखिए इनका कहना है कि यहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियां है, बदलता क्लाइमेट है और उसके बीच कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है और इस जिम्मे को बखूबी निभाने के लिए, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जरूरी है कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहे। और प्रतिदिन बीएसएफ जो है
वो सरहदों पर डटे रहने के साथ साथ सुरक्षा के काम के साथ साथ अपनी शारीरिक और मेंटल फिटनेस का जो राज है वो उसे योग बताती। तो आइए आपको ले चलते हैं बीएसएफ के उन तमाम जवानों के बीच जो इस वक्त सुबह सूर्य की किरणों के साथ साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं योग से। एनडीटीवी की टीम जब सरहद पर फूड पेट्रोलिंग कवर करने के बाद आगे बढ़ी तो देखा कि सरहद पर सुबह का योगाभ्यास सेशन जारी था। बीएसएफ के अधिकारी और सैकड़ों जवान एक साथ योग साधना में लीन नजर आए। योग प्रार्थना, चित्त एकाग्रता के लिए ध्यान योग, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार और ओम का उच्चारण करते हुए हमारे जवान योग साधना में डूबे नजर आए। हिंदुस्तान की सरहदों पर भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति बीएसएफ लगातार तैनात है। फिर चाहे विषम परिस्थितियां हो या ऑपरेशनल ड्यूटी, तापमान 50 से 55 के बीच हो या फिर सर्दियों में ये रेतीले धोरे 0 डिग्री पर पहुंच जाएं, या फिर आंधी के दौर पर शिफ्टिंग सैंड के वक्त रेत के समंदर में उठते धुएं के गुब्बार, ये तमाम प्रकृति के विजेता हैं और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करते हैं। कैसे ये मेंटल स्ट्रेस से बचते हैं, किस तरह जो है अपने शरीर के साथ साथ दिमाग को भी ऊर्जा देते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, ये तस्वीरें हैं भारत पाक सरहद की, जहां ये लोग 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरे दिन की ड्यूटी के लिए ऑपरेशन के वक्त न जाने कितने ही घंटों टू बी कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं और उसके लिए मानसिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के उन जाबाजों की, जिनके बदौलत हमारा देश सुरक्षित है और आप और हम चैन की नींद ले पाते हैं। लेकिन ये लोग सोते नहीं हैं, ये लोग चौकस निगाहों के साथ 24 घंटे राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं और इस रेत के समंदर के बीच ड्यूटी करना कितना मुश्किल है कि आप और हम समझ सकते हैं, क्योंकि इन रेतीले धोरों में सूरज आते ही तापमान जो है वो चढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे तापमान चढ़ता है और गर्मी में तापमान 55 के करीब पहुंच जाता है। लेकिन इस सब से बचने के लिए ये करते हैं योगा, और सरहदों पर रेतीले धोरों पर योगा कर कर ये अपने मेंटल पीस के साथ ड्यूटी करते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी लाते हैं ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से ये लोग मजबूत रह सकें। ये तस्वीरें हैं उन तमाम जवानों की जो 24 घंटे ड्यूटी तो करते ही हैं, लेकिन अपने बॉडी को किस तरह फिट रखते हैं, और इतने फिटनेस का जो राज है वो है योग। योग आज से नहीं, सालों से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है और यही कारण है कि बीएसएफ ने अपनी स्थापना के साथ ही फिटनेस में योगा को भी जोड़ लिया। ये प्रतिदिन का नजारा है जब सुबह एक पार्टी ड्यूटी कर कर आती है, वो रेस्ट करती है, दूसरी पार्टी ड्यूटी पर जाती है और कुछ जो अगली ड्यूटी वाले लोग हैं वो योगा करते हैं और सूर्य उदय के साथ ही इन लोगों का दिन शुरू होता है योगा के साथ। ये फिटनेस के लिए सबसे बेहतरीन नज़ारा है जब योगा की जाती है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो है वो विश्व आज योगा को है वो प्रमोट कर रहा है। उसी बीच बीएसएफ के ये जाबाज अलग अलग प्रकार के जो योग है वो कर अपने शरीर को फिट रख रहे हैं, ताकि हमारी सरहदों पर जब 1965 और 71 जैसे हालात हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात, या फिर ऑपरेशनल ड्यूटीज हो, या फिर 55 डिग्री का तापमान, ये तमाम तरीके की विषम और प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों से निपट कर देश की सरहदों को सुरक्षित रख सके, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए ये योगा करते हैं। योगाभ्यास के बाद बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने एनडीटीवी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बीएसएफ की ड्यूटी हमेशा बॉर्डर पर मजबूती के साथ डटे रहना है। शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए योग भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी पद्धति है। राजस्थान के रेगिस्तान में तापमान 50 से 55 डिग्री हो, कच्छ का रण हो या फिर कोई भी हाई एल्टीट्यूड हो, इस तरह के हालात में फिजिकली फिट रहना और मेंटली स्ट्रांग रहना काफी जरूरी है और ये सब कुछ योग से ही संभव है। सभी प्रांतों से आए बहादुरों का दल सीमा सुरक्षा बल, जिसकी बदौलत हमारी देश की सरहदें सुरक्षित है। लेकिन वो किस तरह ड्यूटी करते हैं और विषम परिस्थितियों में भी पेट्रोलिंग करते हैं, ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन वो किस तरह
मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और उसका क्या राज है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये तमाम सरहद पर डटे हैं और इसी की वजह से हम लोग आज चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन इनकी भी फिटनेस ज़रूरी है। एक तरफ भीषण गर्मी होती है, दूसरी तरफ रेत के बवंडर, उसके बीच ड्यूटी का जो है वो स्ट्रेस और साथ ही साथ सरहदों की रक्षा की बड़ी ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर है। इसलिए ज़रूरी है कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। किस तरह ये स्वस्थ रहते हैं और जवान ही नहीं, अधिकारी भी प्रतिदिन योग करते हैं। ये केवल एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन पर्यंत कर्तव्य की ड्यूटी के बीच में एक हिस्सा है कि हम ड्यूटी जो है अच्छे से कर सकें। सर, किस तरह योगा जो है वो मेंटल पीस देती है और हम इस बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए मानसिक रूप से जो है मजबूत रह पाते जैसा कि आपने बताया कि ये हमारा जो प्राइम रोल है वो बॉर्डर की सुरक्षा करना है और बीएसएफ एक देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में सीमा की सुरक्षा बखूबी रूप से निभा रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही हार्श हैं। तो यहाँ पर थार के डेजर्ट में 50 डिग्री 52 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है और उसके अलावा भी हमें दूसरे इलाके में भी जब सर्विस करनी होती है तो वहाँ पर ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर -20-30 डिग्री टेम्परेचर में भी हमें काम करना पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी बनता है कि हमें स्वास्थ्यिक रूप से और मानसिक रूप से ताकतवर और ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने चैलेंज को और अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभा सकें। हैं। तो इसमें योग कितना बड़ा रोल अदा करता है? योग जो है मनुष्य के एक मानसिक जीवन की एक पद्धति है और हमारी संस्कृति में योग जो है बड़े प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा है। योग जो है बहुत ज़रूरी है ताकि योग के वजह से मनुष्य की मानसिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ावा मिलता है और अगर मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ता है तो मनुष्य ऊर्जावान होता है और वो ऊर्जावान मनुष्य जो है या जिसमें ऊर्जा है वो किसी भी काम को करने में बखूबी उसको अपने कर्तव्य को निभा सकता है। देखिए, ये तस्वीरें हैं जब तमाम अधिकारी हो, जवान हो, सभी लोग एक साथ योग करते हैं और कहते हैं कि जब सरहद पर ड्यूटी कर रहे होते हैं तो सभी लोगों का एक ही ध्येय है कि सरहदें सुरक्षित हो। मेरे साथ कुछ और अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह जो है बीएसएफ इस सरहदों की रक्षा कर रही है भीषण 50 से 55 डिग्री के टेम्परेचर में भी, और योग उसमें कितना जो है सपोर्टिव रोल अदा करता जहाँ तक हमारा दिनचर्या का सवाल है तो हम सुबह फिजिकल फिटनेस के बाद योगा का सेशन रखते हैं। शाम में भी जो हमारा गेम है उसके बाद हम योगा का सेशन रखते हैं और इससे शारीरिक और मानसिक जो स्ट्रेंथन है वो तो होता ही है, साथ में हमें एकाग्रता, डिसिप्लिन इसको भी बढ़ाता है जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि ये जो सरहद की ड्यूटी इतना आसान नहीं है, टेरेन बहुत टफ है। आप जो देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत लग रहा है ये ट्रेन देखने में, लेकिन इतना लाइफ यहाँ आसान नहीं है। तो ये जो मोनोटोनस ड्यूटी है उसके जो स्ट्रेस को निश्चित रूप से कम करता है और हमारी इफिशियंसी को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तो हमारी जो वेपन हैंडलिंग और दूसरी भी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं उस चीज को भी उसमें भी इसका योगदान है योगा का। मतलब हम कहें कि योगा जो है वो मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने का काम करती है। एग्जैक्टली, आपने सही कहा, मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने का काम करते, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाती है तो निश्चित रूप से हमारी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। देखिए, लगातार ये लोग योगा कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये रेत का समुद्र जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही कठिन यहाँ ड्यूटी करना है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो योगा कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। और खासकर बात करें तो अब जो है देश की बेटियां भी यहाँ पर हम लोगों की सुरक्षा में डटी है और ऑपरेशन सिंदूर ने एक स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जो बेटियां हैं वो जो कर सकती है वो पूरा विश्व देख चुका है। सर, कितना खास होता है ड्यूटी के बीच में योग करना और सबसे बड़ा कि सब लोगों को एक साथ लेकर चलना। योग जो है मानसिक और शारीरिक दोनों उसको तालमेल करता है शरीर का। और जैसे कहते हैं योग भगाए रोग, तो योग इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और स्वस्थ रख के हम 24/7 अपना जो ड्यूटी को अंजाम दे सकें। जैसा कि भारत की सबसे प्रथम रक्षा पंक्ति बीएसएफ है, तो इसको हम 24/7 करते हैं। उसके लिए अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रहना ज़रूरी है और फिट रहते हुए हम अपनी जो
ड्यूटी है उसको अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। देखिए बखूबी ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उस ड्यूटी को निभाने में जो है योग का एक बड़ा योगदान है। हालाँकि अब तो लगातार पूरा देश जो है या कहें विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाता है। लेकिन भारत की संस्कृति में ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। कहें हज़ारों साल पहले भी योग होता था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश की बेटियाँ जो है वो सरहद पर डटी है। मैडम किस तरह जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के साथ-साथ जो है वो मेंटल फिटनेस के लिए योग जो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी में ये है कि हमें जहाँ पे 24 आवर्स अपनी सरहदों को सुरक्षित रखना है, उनके लिए खुद को अपने आप को पहले उसके लायक फिट करना है। तो फिज़िकली हम जब तक फिट नहीं होंगे, फिज़िकली या मेंटली फिट नहीं होंगे, तो हम सरहद की उस चौकसी को बढ़ा नहीं सकते। तो इसके लिए हमें योग हो गया, फिज़िकल फिटनेस हो गया, ये सभी बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत हम अपनी सरहदों की जो चौकसी है, उसको बड़ी सजगता और मजबूती के साथ कर सकते हैं। ये तस्वीरें बयाँ करती है कि योग के साथ-साथ जो है वो एक दूसरी चीज़ भी है कि रोग भी भाग जाते हैं मेंटली फिटनेस के साथ-साथ। कुछ और बेटियाँ हैं जो देश की सरहदों पर डटी हैं। क्या नाम है आपका? जी, महिला कांस्टेबल रमनदीप कौर। किस तरह ड्यूटी करती हैं आप? कितना गर्व होता है और योगा कितना ज़रूरी है? हाँ जी, योगा तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी है और बीएसएफ में तो पहले से ही पीटी पीरियड के रूप में योगा जो है वो चलता आ रहा है। तो ये मेंटली पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जो फिज़िकली फिट रखने के लिए जो एक्सरसाइज कराई जाती है, योगा कराया जाता है, वो ड्यूटी ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे जो है स्थितियों में ड्यूटी करने के लिए कराई जाती है, क्योंकि हमें अलग-अलग जगह पर अलग-अलग क्लाइमेट में ड्यूटी करनी रहती है। तो उसके लिए हमें मेंटली और फिज़िकली फिट रहना पड़ता है। देखिए जब ड्यूटी हम कर रहे हैं तो पता नहीं है कि कितनी लंबी वो ड्यूटी होगी। जब ऑपरेशनल डेज़ चलते हैं, जब युद्ध जैसी स्थितियाँ सरहदों पर होती है, तो ये वो तमाम लोग हैं जो डटे रहते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे और देश की सुरक्षा के लिए ये मानसिक और शारीरिक संतुलन बिठाने के लिए योग करते हैं। कुछ और देश की बेटियाँ जो सरहदों पर डटी है, बड़े कठिन जीवन में भी जो है वो यहाँ पर योग कर मेंटल पीस जो है वो ला रहे हैं। आप देखिए पीछे जितने खूबसूरत ये धोरे दिखते हैं, उतनी ही कठिन यहाँ की ड्यूटी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर योग योग मीन्स निरोग। योग हमें निरोग रहने के लिए योग सर्वोपरि है। योग से हमें हर क्लाइमेट में, हर मौसम में हमें अपने आप ही वो स्वतः ढाल देता है। तो योग में बहुत कुछ समावित है। ये प्राचीन विद्या है, ये ऋषि मुनियों की विद्या है। इसको हमें एक नया आयाम देना चाहिए, नया अभियान करना चाहिए और इसमें जो इस योग में गुण है वो इन दवाइयों से जो साइड इफेक्ट होते हैं और योग से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देखिए योग जो है वो रोग को भगाता है और साथ ही साथ मेंटल पीस ज़रूरी है। जब आप इतनी जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, सरहदों की रक्षा यानी पूरे देश की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो ज़रूरी है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहें। परिवार से दूर रहते हैं और सारे त्योहार यहाँ मनाते हैं। तो कई परिवार की यादें हैं, कुछ यहाँ का जो कामकाज है, जो विषम परिस्थितियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो शारीरिक भार को बढ़ाती है और इस भार को कम करने और शरीर और के साथ-साथ मेंटल पीस और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में योग एक बड़ा योगदान निभा रहा है और सीमा सुरक्षा बल के ये जाबाज जवान जब तक खड़े हैं, तब तक इनकी ऊर्जा भरपूर नज़र आती है। इंडो पाक बॉर्डर पर योगाभ्यास सेशन के बाद हमारी टीम पहुंची बीएसएफ कमांडेंट पीएल सिंह के पास, जिन्होंने बताया कि सीमा पर हर वक्त बीएसएफ के जवान डटे रहते हैं। अलग अलग मौसम, कठोर ड्यूटी और दूसरे कारणों से होने वाले मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए योग किया जाता है। सरहद पर दुश्मन की तरफ से होने वाली नापाक हरकत को रोकना और सरहद की सुरक्षा करना ही इन जवानों का जीवन है। इन जाबाजों की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी होती है कि हर मौसम, हर परिस्थिति और हर मुश्किल से लड़ना इन्हें बखूबी आता है और इन शूरवीरों को ये सब कुछ करने के लिए तैयार करने में योग की काफी अहम भूमिका होती है। भारत की सरहदों पर बीएसएफ डटी है। विषम परिस्थितियां हैं और क्लाइमेट चेंज दोनों ही एक कठिन परिस्थितियां पैदा करती है, लेकिन इस बीच ड्यूटी सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले है। मेरे साथ बीएसएफ के अधिकारी पीएल सिंह है। सर कितनी कठोर ड्यूटी जो है वो हमारे जाबाज जवान करते हैं? जैसा कि आप नाम से ही विदित है
सीमा सुरक्षा बल। सीमा की सुरक्षा करना हमारा प्राइम कर्तव्य है और हम सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे, सातों दिन और 365 दिन। सीमा पर चाहे हमारे तरफ से किसी भी तरह की विषम परिस्थितियाँ हो, चाहे कैसा भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे कैसी भी भौगोलिक परिस्थिति हो, चाहे थार का डेजर्ट हो, चाहे रण ऑफ कच्छ हो, चाहे कश्मीर की पहाड़ियाँ, दुर्गम पहाड़ियाँ हों, बीएसएफ हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाने के लिए हर समय तत्पर रहती है और तैयार रहती है। सरहद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है देश की सुरक्षा में, और नापाक हरकतें जो होती है उन्हें किस तरह मुंहतोड़ जवाब देते हैं? बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। उस मोटो से बीएसएफ और बीएसएफ की जो ट्रेनिंग जो दी गई हुई है, उससे बीएसएफ का जवान इतना मोटिवेटेड रहता है कि उसके दिमाग में बस सबसे पहला काम उसका कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य को ही वो सर्वोपरि रखता है। बाकी चीज़ें जो है वो उसके मोराल पर और उसके कर्तव्य को किसी भी तरह से नहीं डिगा सकती। इसलिए अडिग बीएसएफ का जवान और बीएसएफ सीमा की सुरक्षा में लगी हुई है और तत्पर है हमेशा। देखने को मिलता है ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में लंबे वक्त तक ड्यूटी की जाती है, भीषण गर्मी भी होती है। सामान्य दिनों में भी ड्यूटी जो है वो काफ़ी कठोर होती है, और जब ऑपरेशंस होते हैं तो टाइम लिमिट नहीं होती ड्यूटी की। तो किस तरह वो तैयार रहते हैं मेंटली और फिजिकली? बीएसएफ की ट्रेनिंग में और डे टू डे जो हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं या डे टू डे जो हमारा जो दिनचर्या है, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हमने ऐसी रखी हुई है ताकि बीएसएफ का जवान रिलैक्स हो सके, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सके। जिसमें हम पीटी है, योगा है और कई तरह की ट्रेनिंग है, हथियारों की जो सिखलाई है, वो हम रेगुलर देते रहते हैं जवानों को, जिससे जवान अपने आप को फिट रखता है और वो किसी भी ड्यूटी को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। देखा जाता है कि तापमान 50 के करीब चला जाता है, और ड्यूटी आवर्स भी जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं, पैदल चलना पड़ता है पेट्रोलिंग में। वो कितनी सख्त ड्यूटी मानते हैं, और उसे किस तरह जो है मोरल हाई रखना ज़रूरी है? जैसा कि मैंने बताया कि जवान को ट्रेनिंग के दौरान से ही जब हम जवान को बीएसएफ में इंडक्ट करते हैं, शुरू से ही हमारी ट्रेनिंग और हमारा जो जवान को मोटिवेशन करने का जो तरीका है, वो इतने हाई लेवल का है कि जवान इन परिस्थितियों से, किसी भी परिस्थितियों से, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, चाहे कितना टेम्परेचर हाई हो, चाहे कितना टेम्परेचर कम हो, वो सबसे पहले अपने काम को सर्वोपरि रखता है। बाकी चीज़ों को वो कभी भी अपने काम में बाधा में आने ही नहीं देता। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। जो देश प्रेम है जो है वो एक भावना जो है वो सरहद से बीएसएफ के माध्यम से लोगों तक जाती है। सामाजिक सरोकार की हो, चाहे लोगों के बीच जानकर काम करने की हो, तो बीएसएफ हर तरीके का काम करती है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? वो कितना सुरक्षित हैं आप यहाँ डटे हैं तो? क्योंकि सरहद सबसे लंबी राजस्थान से लगती है। बीएसएफ जो है 24 घंटे सरहद पर रहती है, दिन में भी डटी रहती है, रात में भी रहती है। मैं अब जब भी हेडक्वार्टर से बॉर्डर पे आता हूँ या बॉर्डर से हेडक्वार्टर जाता हूँ या हम भी जैसे लोगों में बातचीत करते हैं, तो ये आप देखेंगे कि बाकी जो लोग हैं वो अपना कोई भी काम हो, चाहे खेती-बाड़ी का काम हो, चाहे ऑफ़िस का काम हो, चाहे किसी भी तरह का जो भी कोई काम कर रहा है, वो दिन भर अपना काम करता है और रात को अपने घर की तरफ लौटता हुआ जाता है। ताकि वो ये सोचता है कि मैंने दिन भर में जो काम किया है उसको मैं उससे फटीग से आराम से अपने घर में जाके रेस्ट करूं और रात में चैन की नींद सो सकूं। लेकिन बीएसएफ जो है, आपने ये भी देखा होगा कि बीएसएफ शाम को अपना बीएसएफ का जवान अपना हथियार, अपने बाकी इक्विपमेंट लेके और अपने घर, जिसको हम बीओपी बोलते हैं, अपने घर से सरहद की तरफ जाता है। तो ये जो सिविल जो लोग हैं उनमें और बीएसएफ के जवान में ये फ़र्क है, और वो गर्व महसूस करता है कि मैं सरहद पे अभी जा रहा हूँ और रात भर मैंने अपने सरहद को सुरक्षित करना है, अच्छे से ड्यूटी करनी है ताकि पीछे जो मेरे देश के नागरिक हैं, वो चैन की नींद सो सकें। देखिए, इनका साफ कहना है कि भारत माता की रक्षा के लिए बीएसएफ के जाबाज सरहदों पर डटे हैं। आप और हम चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि ये दिन हो या चाहे रात, चौकस निगाहों के साथ सरहद पर ड्यूटी करते हैं और दुश्मन की ओर से आने वाली हर नापाक हरकत को नस्तनाबूद कर इन सरहदों को सुरक्षित रखने का जो कर्तव्य है, वो जीवन भर निभाते हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, भारत-पाक सीमा, जैसलमेर।
आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।